हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड्स एडुकैप। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट WBJ क्वेश्चंस WBJ 2025। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि WBJ के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। चलिए आगे देखते हैं। उन सब चीजों से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर से जरूर ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि WBJ रिलेटेड सारे अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे तुरंत अपडेट किए जाते हैं। और आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरी हो आपकी, तो आप उस ग्रुप में जरूर मेंशन करो, आपकी क्वेरीज तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, तुरंत लो। सिर्फ 299 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। और हमारे पास एक स्पेशल ऑफर है सिर्फ WBJ एस्पिरेंट्स के लिए। अगर वो 499 का WBJ मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे तो उनको इसके साथ शॉर्ट नोट्स फ्री में मिलेंगे। इसका मतलब क्या सर, 500 की चीज के साथ 300 की चीज बिल्कुल ही फ्री। इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो मैं तो मेरी मानो तो जल्दी से एनरोल कर लो इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो चलिए पेपर अटेम्प्टिंग के बारे में जानते हैं, कैसे किससे ऐसे स्ट्रेटेजी बनाए ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो। When attempting the WBJ maths paper, it's important to strategize your approach to maximize your score. Here's a recommended order for attempting the questions type. आपको पता ही होगा WBJ एग्जाम दो पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका होता है मैथ्स का पेपर, जो कि 2 घंटे का होता है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस रहते हैं। 70 क्वेश्चन आपके कैटेगरी 1 में, 10 क्वेश्चन कैटेगरी 2 में और 10 क्वेश्चन कैटेगरी 3 में। चलिए थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले familiar questions, easy questions. Start with the questions that you find easiest and or are most familiar with. This will help you build confidence and secure quick marks. Typically these questions are straightforward and require basic concept. मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, इतना इसमें डिटेल में जाने को खास जरूरत है नहीं। आप सीरियल वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। जो आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हैं उन्हें आप पहले अटेम्प्ट करो। जो आपको नहीं लग रहा है कि आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे उन्हें सर्कल करके रख दो, ताकि आप थोड़ी देर बाद जब उसे वापस जाओ तो आप सॉल्व करने में उसमें टाइम लगाओ। स्टार्टिंग में अगर आप आसान क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और उस कॉन्फिडेंस बूस्ट के कारण आप अपना एग्जाम बहुत अच्छा निकालोगे, ये मेरी गारंटी है। Moderate difficult questions. Move on to the question that you find moderately challenging. These questions may require some problem solving skills but should be manageable with concepts you know. सिंपली यही है कि जब आपने आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद जो क्वेश्चन आपने टिक करके छोड़े थे, जो कि आपको लगा था कि हाँ सॉल्व कर सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगे, यानी कि मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट लेवल के, तो उन्हें आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही सॉल्व करना, ताकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस बूस्ट पहले से रहे जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये पार्ट, after addressing the easier and moderate questions, tackle the more difficult one. By this time you will have warmed up and can think critically about the tougher problems. ये सिंपल सी बात है। ठंड के टाइम भी जब आप अपनी बाइक को निकालते हो तो पहले आप कोल्ड स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़ देते हो कि हाँ इंजन गर्म होगा, उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा। उसको मैं अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और जब आप इजी मॉडरेट क्वेश्चन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बचेंगे जो कि डिफिकल्ट होंगे। WBJ एग्जाम बहुत ही इजी एग्जाम है, इसको लेके आप इतना मत सोचिए। आपको मेजोरिटी क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे और गिने चुने क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अगर आप 70 क्वेश्चन मैथ्स में रहते हैं ना, उसमें से आपको मैक्स टू मैक्स 6 से 7 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट रहेंगे, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। आप पूछोगे सर क्या? WBJ महाकुंभ, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, इग्नोर करना प्लीज। क्या है सर ये WBJ महाकुंभ? ये WBJ महाकुंभ एक सीरीज है जो कि हमारे चैनल वॉइस एडुकैप पे चल रही है।
इसमें आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स लिए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और हर एक लाइव लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो WBJE के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज बहुत हाई है, वो कवर किया जाता है। और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, या फिर सिर्फ PYQ नहीं, थ्योरी और PYQ दोनों पढ़ाया जाता है, बेसिक से लेके एडवांस। एडवांस जेई एडवांस लेवल का नहीं, लेकिन हाँ WBJE लेवल तक का पढ़ाया जाता है, उसे थोड़ा ज्यादा ही पढ़ाया जाता है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हर एक लेक्चर में 30 से 40 PYQs मिनिमम सॉल्व करवाए जाते हैं, साथ में होमवर्क मिलता है आपको। तो मेरी मानो तो WBJE महाकुंभ को फॉलो करो, ताकि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल चली जाए। Review and verify. If time allows, go back to any questions you skipped or were unsure about. Reviewing your answers can help catch mistakes or give you another chance at questions you initially found challenging. Simple सी बात है, रिवीजन करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, उसका क्या करना है, रिवाइज करना है। क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, आपको पक्का, मेरी गारंटी है, आपको कुछ ना कुछ गलती जरूर मिलेगी आपके पेपर में, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो। एक टाइम में मैं भी स्टूडेंट था, मुझे अपने टाइम में याद है, मैं हमेशा एग्जाम के लास्ट के 15 मिनट में कुछ नए क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करता था। जितना अटेम्प्ट हुआ ठीक है, आखिरी के 15 मिनट जितना भी अटेम्प्ट किया उनको रिवाइज करता था, चेक करता था कहीं कुछ गलती तो नहीं है, गलती है तो उसे रेक्टिफाई करता था। ठीक है, आप लोग ये फॉलो करो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। Some additional tips. Time management. Allocate specific time slots for each section to ensure you have enough time to cover all questions. हाँ, जैसे कि आपके मैथ्स के पेपर में कैटेगरी 1, 2, 3 है, मेरी मानो तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करो। सबसे पहले कैटेगरी 1 को सॉल्व करो, फिर कैटेगरी 2 को, उसके बाद 3 को। इसके पीछे ये है कि कैटेगरी 1 में आपको सिंगल चॉइस आंसर रहेंगे, और इसमें इजी क्वेश्चंस होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। जनरली मैंने जब जितना भी पेपर को एनालाइज किया और चेक किया है, कैटेगरी 1 में बहुत सारे इजी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उससे पहले सॉल्व करो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आप अगले सेक्शन में जाना, सॉरी अगले कैटेगरी 2 और 3 में जाना। Read all questions. Quickly skim through all questions at the beginning to identify which ones you want to attempt first. हाँ, ये आप कर सकते हो। अगर आपको OMR आपका आपने फिल कर दिया टाइम से पहले, आपने डिटेल्स डाल दिए और टीचर ने आपको बोला कि अब स्टार्ट नहीं करने के लिए OMR फिल करना, तो उस समय आप अपने क्वेश्चंस को रीड कर लो, जो जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसे आप जल्दी से बस माइंड में ही सॉल्व करने का ट्राई करो। इजी आंसर, अगर इजीली आंसर निकल जाए तो उसे टिक कर दो क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से। ठीक है। Mark and return. If you are unsure about a question, mark it and return to it later rather than spending too much time on it initially. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो गया, फिर पूरा पेपर खराब हो गया। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलती करोगे तो आप जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। एक गलती का ना आपका पेपर बहुत खराब हो गया। कहाँ आप जादवपुर में जाने वाले थे, कहाँ आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो। बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये मेरी बात आप ध्यान से सुनो और इसे जरूर फॉलो करना। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, एक गहरी सांस लेना, थोड़ा सा पानी पीना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना। ऐसा थोड़ी ना है कि आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। बस ये गेम एक कॉन्फिडेंस का है, इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपना होप नहीं हारना है। आप होप लूज नहीं करोगे, आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे। चलिए, तो यहाँ पे वीडियो ऑलमोस्ट खत्म ही होता है। मैं आपसे फिर से बता देता हूँ, शॉर्ट नोट्स 299 में आपको मिल रहे हैं, आप जरूर इन्हें ले लो, आपको बहुत बेनिफिट करेगा ये, मेरी बात मानो। इससे ज्यादा अच्छे और प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले, तो आप जल्दी से जल्दी इन्हें बाय कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और अगर आप मॉक टेस्ट ले लोगे तो 499 का, तो साथ में आपको फ्री मिल ही जाएगा शॉर्ट नोट्स। मॉक टेस्ट लोगे तो आप 5 बार WBJE देने का फील ले सकते हो, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे बनाए गए हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करके हमारे टीचर्स ने हमें असाइन किए हैं क्वेश्चंस, जो कि हम यूज करते हैं अपने मॉक टेस्ट में। तो आप उसे जरूर एनरोल करो और एग्जाम जरूर दो, हमारे साथ भी और WBJE में जाके भी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कुछ भी डाउट रहेगा आप उससे पूछ सकते हो, जितने भी अपडेट है सब के सब टेलीग्राम में मिलते हैं। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। आपको कुछ भी दिक्कत हो एकेडमिक रिलेटेड, या फिर अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, काउंसलिंग करवानी है आपको, तो इस गिवन नंबर पे कॉल करिए। किसका नंबर है आप लोग जानते ही हैं, उत्कर्ष भैया के आपका।
नंबर है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 9934845333। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।